स्मरण चल रहा है तो मन लगे ना लगे उसको फल अवश्य मिलेगा। निरंतर भजन करना है, मन लगे ना लगे तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी। जब अधिक समय तक हम नाम जपते हैं तो मन नाम में हो जाता है। इसलिए तुम ऐसी बातें मत सुनो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास जिह्वा से ही करो, तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा। महाराज जी आप तो नाम जपने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बहुत से विद्वान लोग नाम नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अगर वो नाम जप और नाम कीर्तन करता है तो ज्ञान इच्छु होने पर उसे शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। उसके अंदर अगर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वेदांत वाला। तो अगर प्रेम इच्छुक है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। उसकी इच्छा क्या है? तुम भगवत कृपा पात्र हो, तुम भगवान नाम जप में रुचि दो। लोग क्या कहते हैं इनकी तरफ मत देखो। जब इतनी महिमा बाबा आप नाम की बताते हो तो नाम कीर्तन में और नाम जप में सब क्यों नहीं लग जाते? मन को लगता है कि यहाँ तो कुछ रोकना ही नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हर कदम पे कठिनता है मार्ग पालन। क्या होगा? महाराज जी लोग तो कहते हैं कि जिह्वा से नाम जप करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहते कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाहि। कुछ लोग कहते हैं हाथ में माला चल रहा है, जीभ में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, इससे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। महाराज जी प्रायः नाम जब तो ऐसे ही होता है प्रारंभ में, तो उसको तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो। पूजी बुढ़िया बात, ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो। वो क्या जाने? नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसकी जिह्वा में नाम स्मरण चल रहा है तो मन लगे ना लगे उसको फल अवश्य मिलेगा। ये बात इसलिए भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों को समझना चाहिए। अब कौन सा दोहा कहां से उठा के कैसे, अब अगर ये दोहा नए साधक को सुनाया जाए कि कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुख माही और मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन नाहि। तो जो शुरू किया वो भी रख देगा माला कि भला ही नहीं मिलना तो हम क्या करें। पूज्य राधा बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम मशीन की तरह जीव से शुरू करो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, बाबा के वचन, फिर तुम देख लेना। गोस्वामी जी, तुम चिंता मत करो। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुधिया। हमको वो बात समझनी है जो बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। ऐसे लोगों की बात देखो, बाबा ने पहला शब्द उत्तर में ऐसे कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो। क्या जाने नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। अहो वत्स पचतो गरियान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। नाम की मनसाग्रे लिख देते ना, मनसाग्रे यह जिभ्याग्रे, जिभ्या में जिसके आपका नाम विराजमान हो गया वो चांडाल भी जगत पूज्य बन जाता है। अहो वत्स पचतो गरियान, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। भजन करना है, निरंतर भजन करना है, मन लगे ना लगे तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी। जो तुम्हारी जिह्वा से नाम निकल रहा है वो फल दे के रहेगा, ये बैठा लो हृदय में। केवल जिह्वा से तुम भजन करना प्रारंभ करो, फिर देखना मन लगने की बात जाने दो, मन नाम में हो जाएगा, अपने आप नाम में हो जाएगा। जब हम अधिक समय तक विषय चिंतन करते हैं तो मन विषय में हो जाता है। जब अधिक समय तक हम नाम जपते हैं तो मन नाम में हो जाता है। इसलिए तुम ऐसी बातें मत सुनो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास जिह्वा से ही करो, तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा। तो महाराज जी सुनते हैं भगवदाकार वृत्ति बड़ी महिमामयी है, तो ये कैसे आती, कैसे भगवदाकार वृत्ति आती है? तीव्र अभ्यास और निरंतर स्मरण से। जब क्षण क्षण में वृत्ति हमारी भोगों की तरफ जाती है, उस वृत्ति को हटाकर हम नाम में लगाते हैं,
तो नामाकार वृत्ति, एक एक वृत्ति जब नाम में लगने लगती, नामाकार वृत्ति, प्रभु के रूप में लगने लगती तो भगवदाकार वृत्ति, तत्व चिंतन में लगती है तो ब्रह्माकार वृत्ति। इसलिए विशेष प्रयत्नशील उपासक वृत्तियों को भगवदाकार कर लेता है। प्रयत्नशील, बार बार मन संसार में जा रहा है, उसे हटाकर नाम में लगाते हैं, बार बार नाम में लगाते हैं, धीरे धीरे वृत्तियां नाम में हो जाती है। जब स्वतः एक एक वृत्ति नाम में हो जाती है तो भगवदाकार, मंत्राकार, नामाकार, ब्रह्माकार ऐसे शब्दों से कहा जाता है। ये केवल बातें बनाने से नहीं होता, पुरुषार्थ, तुम्हें भगवत कृपा से सामर्थ्य मिली है ऐसी। उपासक प्रधानता कृपा की मानता है, अपने पुरुषार्थ की नहीं। पूरा प्रयास करके भगवदाकार वृत्ति का, और फिर उसमें देखता है कि बड़ी कृपा है, ये जो पुरुषार्थ हो रहा है ये गुरु कृपा से हो रहा है, ये भगवत कृपा से हो रहा है। भगवान की आज्ञा समझकर पुरुषार्थ करे और उससे लाभ हो तो भगवत कृपा समझे। आपका तात्पर्य यही है ना? हाँ हाँ, यही सिद्धांत है, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से अभिमान नहीं होता। क्या? प्रभु की आज्ञा है कि मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति करे, गुरु की आज्ञा है कि इस उपासना के करने से भगवत प्राप्ति होती। हमें जितना पुरुषार्थ मिला है, सामर्थ्य मिली, हम पूरी सामर्थ्य लगाकर साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, पर हम ये देखते हैं कि ये सब भगवत कृपा से हो रहा है। प्रभु की कृपा से ही हमारी भजन मार्ग में रुचि हुई, भजन बना, पुरुषार्थ बना, इस सब कृपा से। तो अभिमान नहीं आएगा। महाराज जी आप तो नाम जपने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बहुत से विद्वान लोग नाम नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? भैया, नाम जप करना तुमने कोई साधारण समझ रखा है? भगवत कृपा के बिना भगवान नाम नहीं लिया जा सकता। हरिवंश की कृपा से श्री हरिवंश, जो श्री हरिवंश कहते हैं, उनको हरिवंश की प्राप्ति होती है। अर्थात वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम, हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, उनकी प्राप्ति। हम राधा राधा बोल रहे तो किशोरी जी बुलवा रहे, इसलिए बोल रहे। कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो जय कृष्ण ते नाम, मानो साक्षात भगवान कृष्ण नाम से स्मृत हो रहे, साक्षात प्रिया जो राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान। तो ये जरूरी थोड़ी है कि विद्वान है तो भगवत कृपा पात्र ही है। भगवान नाम भगवत कृपा पात्र जन जपते हैं। भगवत कृपा के बिना नाम नहीं निकल सकता जिह्वा से। तो क्या एक उपासक अन्य नामों को जप सकता है, अन्य नामों का कीर्तन कर सकता है, अन्य रूपों का पूजन कर सकता है? एक उपासक जो किसी एक उपास्य देव में है, वो बहुत से उपास्य देवों की पूजा या नाम कीर्तन या नाम जप कर सकता है। अच्छी तरह, उत्तर, अच्छी तरह कर सकता है, परंतु ये साधारण भक्ति में, गौड़ी भक्ति में, वैधि भक्ति में, अनुरागात्मिका भक्ति में नहीं। बाबा उत्तर दे रहे। तो जब हम वृंदावन की भूमि से भक्ति की बात करते थे, प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात, इसीलिए रसना कटो जो अनरटो, निरखी अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अनसुनो, श्री राधा जस बैन। जैसे प्रश्न करते हैं एकांतिक में कुछ भक्त उपासक कि हम तो अमुक 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 बहुत भगवान विराजमान किए हैं, तो सब भगवान के स्वरूप हैं, आप मना क्यों करते हो? नहीं, मना नहीं है। साधारण भक्ति तो सबकी ऐसी होती है, लेकिन जब अनुरागात्मिका भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आती, तब अनन्यता आ जाती है। जैसे गोस्वामी जी सियाराम में सब जग जानी कह रहे, फिर ये जब उनकी अनन्यता की बात सुनो तो कह रहे बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरंते बने ताबन पे दूर। जब सियाराम में सब जग जानी तो और कौन बचा? यहाँ ज्ञान नहीं, ये प्रेम अनन्यता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक
आकाश से बरसे हुए स्वाति के बूंद के सिवा वो और कुछ ग्रहण नहीं करता है। ऐसे ही प्रेम भक्ति मार्ग का उपासक अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम के सिवा अन्य उसकी कोई भावना ही नहीं रहती। तो जब तक अनुरागात्मिका भक्ति का परिचय नहीं मिला उसमें नहीं, तब तक ये सब चलता है। थोड़ी देर ये, थोड़ी देर ये, थोड़ी देर इनकी उपासना, इनका कीर्तन, इनकी चालीसा, इनका पाठ, ये प्रारंभिक भक्ति। लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति में जाकर के वो समिट जाता है, अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में अनन्य हो जाता है। क्या नाम जप और संकीर्तन मात्र से शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या फिर और कोई साधन करना पड़ता है? अगर वो नाम जप और नाम कीर्तन करता है तो ज्ञान इच्छु होने पर उसे शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। उसके अंदर अगर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है तो शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, वेदांत वाला। तो अगर प्रेम इच्छुक है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, उसकी इच्छा क्या है। और अगर विषय की चाह है किसी कामना की तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ज्ञान और प्रेम इसका परिचय अभी नहीं मिलेगा। जब तक कोई वासना रहती है, इच्छा रहती है, तो पहले उसकी पूर्ति होती है। फिर जब उससे वैराग्य होता है, नाम कीर्तन नाम जब चलता है, तब आगे जो उसके अंदर भाव बनता है भक्ति का या ज्ञान का, वही जागृत हो जाता है। अंतःकरण नाम कीर्तन से, नाम जप से बहुत जल्दी शुद्ध होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अगर ज्ञान इच्छु है तो भाव उसके अंदर नहीं बन पाएगा।